हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमने कहा था आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह। हमारा चैप्टर आव्यूह यानी मैट्रिक्स, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, आज जब हम स्टार्ट करें तो इसका बेसिक जितना भी है वो आपको समझाएंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आव्यूह पर, यानी मैट्रिक्स हमारी हम जनरल लेते हैं ए। कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम A11 A12 ये हमारे क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अवयव जिन्हें बोलते हैं। A13 डैश डैश A1n, ठीक है। नेक्स्ट कॉल रो में हमारा A21 A22 A23 डैश 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 A2n। ऐसे हमारा नीचे आएगा AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN, ठीक है। ये हमारा जनरल हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखिए, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज होती है और जो वर्टिकल है ये कॉलम है। यानी ये जो आप वर्टिकल देख रहे हैं ये आपके कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज उनको रो बोलते हैं। तो देखिए पहले हम रो लिखते हैं कि कितनी रो है हमारे इसमें। देखिए 1 2 डैश डैश डैश, लास्ट हमारा m है यानी m रोज है। अब हम कॉलम लिखते हैं पीछे, तो देखिए कॉलम कितने 1 2 3, कहां तक है n तक यानी n। तो इसका ऑर्डर कितना है m/n। मान लीजिए कोई हमारा, हम एक मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 2 6 7, ठीक है। अगर इसका सिंपली पूछने को आ जाता है इसका ऑर्डर बताइए, तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर में हम रोज काउंट करते हैं, कितनी है, एक रो, दो रो, तीन रो, यानी 3 तो क्या हुई रो। रो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रो, पहली यानी 2,2, दूसरी 3 6, दूसरी 4 7, ठीक है, 3 रोज है। कॉलम देखेंगे, कॉलम हमारे वर्टिकल, ठीक है, यानी जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें स्तंभ यानी कॉलम बोलते हैं। तो देखिए कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। तो ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई कि हम इसका, और अगर हमें मैट्रिक्स का सीधे बोल दिया जाए, कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि इस मैट्रिक्स का A23 बताइए, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बताइए A23, तो आप क्या देखेंगे सेकंड रो में, यानी ये वाली रो में सेकंड रो। देखिए फर्स्ट रो आपकी ये है, सेकंड रो आपकी ये है। जो पहला नोटेशन होता है यानी 2, वो रो का होता है, यानी आपको सेकंड रो में देखना है। नेक्स्ट लिखा है 2 3, सेकंड रो में थर्ड 1 2 3, यानी आपका ये हो जाएगा A23, ठीक है। अगर ऐसे बोला जाए आपको A31 बताइए, A31, तो देखिए 3 1 यानी थर्ड रो में जाइए, 1 2 3 थर्ड रो का फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया। तो अगर आपको एलिमेंट पूछा जाए कि उस एलिमेंट की वैल्यू बताइए, तो आप देखकर बता देंगे। पहला जो नोटेशन होता है वो हमारा रो रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हमारा जो होता है उस वो कॉलम को बताता है, यानी 3 1 यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे अगर हमारा आ जाता 4 3 A43, मतलब आपका फोर्थ रो है, फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपका फोर्थ रो है, फोर्थ रो में तीसरा एलिमेंट 1 2 3। जैसे कि अगर इसमें पूछा जाए, आप बताइए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए A22, इसमें A22 पूछा जाएगा तो 2 2 यानी सेकंड रो ये है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यानी 1 2, यानी हो जाएगा आपका A22 यानी 6। तो ये तो हो गया एलिमेंट, अगर आपको पूछा जाए एलिमेंट बता देंगे। ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर बता देंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है उसको हम समझते हैं। अगर हमारा केवल कॉलम है 2 3 4, यानी एक ही कॉलम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स।
अगर हमारा केवल एक ही कॉलम है, रो, ठीक है, केवल कॉलम है, मतलब वन है कॉलम, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, यानी वन कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे अगर हमारी सिंगल रो है, जैसे अगर हमारा यही होता है 2 3 4, ओनली वन रो है, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? रो मैट्रिक्स। और ऐसे ये हमारा क्या है? कॉलम। समझ गए ना? रो मैट्रिक्स यानी सिंगल रो हो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी आपकी कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तो देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम, लेकिन आपको जरूरी नहीं है हर चीज को आप हिंदी में पढ़े, क्योंकि आप आगे चल के आपको इंग्लिश यूज करना ही होगा, तो कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना उसको इंग्लिश में भी किया करिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यानी वर्ग आव्यूह। स्क्वायर तो आप जानते हैं ना, स्क्वायर होता है क्या? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमारा इसका ऑर्डर कितना है? 2x2, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम रहता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जरूरी नहीं 2x2 का ही हो, हमारा 3x3 का भी हो सकता है। ये हमारा हो गया 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझे, वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम होता है, यानी रो एंड कॉलम के जो नंबर्स होते हैं, यानी रो जितनी है उतने ही कॉलम है, तो वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्ण आव्यूह। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी अगर हमारा मैट्रिक्स, अगर उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो हैं, ओनली डायगोनल्स को छोड़ के, यानी विकर्ण को छोड़ के हमारे सारे एलिमेंट क्या है? जीरो, तो इसको क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह, यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स सेम सेम होता है, बस डिफरेंस इतना है। देखिए, डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ये हमारा डायगोनल्स मैट्रिक्स है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। डिफरेंस बस इतना है, इसके भी डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, इसके भी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो विकर्ण यानी डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। तो समझ गए ना दोनों का डिफरेंस? ये हमारा स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है, यानी हमारे डायगोनल्स एलिमेंट 1 1 होंगे और बाकी सारा हमारा 0 0, यानी ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा व्यू जिसके डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे 1 होंगे और अदर बाकी इसके डायगोनल्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 0 होंगे। तो देखिए, ये तो हमने लिख दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। जरूरी नहीं 3x3 की, 2x2 की भी हो सकती है। 2x2 की कैसी होगी? देखिए, 2x2 में यही होगा ना, डायगोनल्स एलिमेंट 1 1 हो गए और बाकी 0। ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गए। तो आप अभी तक हमने क्या समझाया? आपको ऑर्डर बता दिए कि ऑर्डर कैसे देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, आप कैसे बताएंगे कि आपको कोई सा एलिमेंट पूछ लिया गया तो मैट्रिक्स में कैसे ढूंढ के बताएंगे। आपको सारे टाइप्स बता दिए, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, देन क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स बता दी जिसका ऑर्डर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, यानी इक्वल रो इक्वल कॉलम होगा तो हमारा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन आता है डायगोनल मैट्रिक्स,
यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, वो होता है हमारे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंस इतना है अदिश आव्यूह के जो विकर्ण के जो एलिमेंट है अवयव है वो सेम होंगे। अगर 3 है तो 3 ही होंगे सारे, 1 है तो 1 ही होंगे, 2 है तो 2 ही होंगे सारे। ठीक है, लेकिन विकर्ण आव्यूह के जरूरी नहीं है कि सेम हो। लास्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने टाइप्स भी देख लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट 1 होंगे और सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया 3x3 की आइडेंटिटी, 2x2 की, ठीक, 4x4 की भी हो, आप बना ही लोगे, बस डायगोनल्स एलिमेंट को बंद कर दीजिए, बाकी सारे 0। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि दो अगर कोई भी हमारे मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होंगे, कब हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल है। तो देखिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारी ए बी सी डी एंड बी मैट्रिक्स हमारी पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम कब कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या दोनों का ऑर्डर इक्वल सेम है। अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट तो हम यही देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी इसके संगत ये वाला एलिमेंट यानी ए और पी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सी और क्यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बी और आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डी एंड एस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब जो संगत अवयव है, यानी ए के संगत क्या होगा, पी होगा, यानी सेम सेम जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हमारे सेम आ रहे हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, तब हम क्या कह देंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन सकता है। आपको अगर बोल दिया जाए कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, देन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करिए। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि अगर आपके दो मैट्रिक्स दे दिया और बोल दिया ये दोनों इक्वल है, यानी दोनों समान है, तो एक्स और वाई का मान निकालिए। अब देखिए, उसने बोल दिया कि दोनों समान है, मतलब ऑर्डर तो दिख ही रहा है, सेम है, 2x2 2x2। ठीक है, वो तो इक्वल तो हो गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो इसके संगत एलिमेंट है बराबर, देखिए 3 बराबर 3 वो तो दिख ही रहा है, 4 इस 4 के बराबर, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, जो पहला एलिमेंट जहां पे x आ रहा है, इसको किसके इक्वल करेंगे, पहले के, यानी x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे, 6 के। तो x कितना आ गया, 6 माइनस 1, यानी x आ गया हमारा 5। ठीक है, कंपेयर करेंगे, इक्वल कर दिया। ऐसे y निकालना है तो y कौन सा एलिमेंट है, 2 2, तो इसको 7 के इक्वल रखेंगे, यानी 2y प्लस 1 पूरे को उठा के 7 के इक्वल। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 1, यानी y इक्वल टू आ गया 6/2 3। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सिंपल बोल दिया जाए कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिए, आप एक्स वाई जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कर देंगे। ठीक है, कंपेयर करके आपको करना है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे दो मैट्रिक्स दिए हैं तो उनको जोड़ना कैसे। मान लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स है 2 3 0 4 और बी मैट्रिक्स है 4 6 7 8। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमें मैट्रिक्स दिया जाए तो हमें जोड़ना या घटाना, यानी अगर दोनों में से कुछ भी करना है तो वो केवल तभी पॉसिबल है अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम, यानी 2x2। दूसरे में भी 2 रो है 2 कॉलम है, यानी ये भी 2x2, यानी ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है कि ऐड हो जाएगा। तो हम देखिए a प्लस बी हम जोड़ेंगे कैसे मैट्रिक्स को, तो पहले तो दोनों को लिख लेंगे 2 3 0 4 प्लस 4 6 7 8। अब देखिए जोड़ते कैसे,
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही जोड़ेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 A11, तो कितना हो जाएगा 2 + 4, 0 को 7 में जोड़ेंगे 0 + 7, 3 को 6 से जोड़ेंगे 3 + 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 4 + 8, तो ये हमारा क्या आ गया 2 + 4 6, 9 7 12, ये हमारा आ गया ए और बी को अगर हमने जोड़ा। ठीक है, जैसे आपका जोड़ना होता है बिल्कुल सेम हमारा ऐसे ही घटाना होता है। जोड़ना और घटाना बिल्कुल सेम है, दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। तो देखिए अगर हमें a - b करना होता तो मैं इसी में कर देती हूं, तो आप यहां प्लस की जगह क्या लगाते माइनस। ठीक है, तो हम क्या लिखते सेम सेम कर देते, बस प्लस की जगह माइनस। ठीक है, उसी को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि अब हम a में से b घटाएंगे तो पहले जिसमें से देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ a - b है तो पहले a ही लिखा जाएगा, b बाद में ही होगा। ठीक है, तो a में से b घटाएंगे तो देखिए 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा -2, 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, 0 में से 7 घटाएंगे तो -7, 4 में से 8 घटाएंगे तो -4, तो हमारा ये आ गया अगर हम a में से b घटाते हैं तो। ठीक है, तो आपको घटाना भी आ गया, सबसे पहले जोड़ना है घटाना, तो आप देखेंगे कि ऑर्डर सेम है या नहीं, अगर ऑर्डर सेम है तो आप घटा देंगे। अगर अब कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है A, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ये तो हमारा 2x2 का ही है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी। अगर वो बोले कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए यानी 2a निकालिए, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको उतने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे a को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी पूरी मैट्रिक्स को 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 की 0 से करोगे 0, 2 की 4 से करोगे 8, यानी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे आपको करना था। जैसे a का 2a निकालना था, ऐसे अगर यहां निकालना होता 3a, तो आप क्या करते सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करते, केवल एक एलिमेंट को नहीं होगा सभी को होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी नंबर से। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए तो उनमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी उनका गुणा उनकी कैसे होगी। तो मान लेते हैं हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A 2 3 0 4 6 3, कितने बाई कितने की है मैट्रिक्स देखिएगा, रोज कितनी है 1 2, यानी 2 तो रो है तो 2, कॉलम कितने 1 2 3, यानी 2/3 की है। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं 2/2 की। अब बोला जाए कि इसकी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देखिए मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब हमारे इस वाले यानी फर्स्ट, देखिए जब भी पहले तो ये देखिएगा कि अगर हमको a और b का मल्टीप्लाई करना है, a की मल्टीप्लाई b से करना, तो a वाली मैट्रिक्स आगे लिखी जाएगी, b वाली पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम ये नहीं लिख सकते कि a b का वही आएगा जो b का a से आएगा, ये इक्वल नहीं होता। अगर आप a की मल्टीप्लाई b से करें तो उसका आंसर, और b की a से करें दोनों का आंसर चेंज आएगा, इसलिए जो आगे है उसको आगे ही रखना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है a मल्टीप्लाई b क्या पॉसिबल है, तो सब पॉसिबल है, ये कैसे चेक करेंगे, तो वो कैसे हमारा ऑर्डर देखते हैं, ये हमारा 2/3 है, ये 2/2 है, तो पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उनका इक्वल होना चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो से। ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम के मतलब कॉलम जितने हैं उतने ही दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो होनी चाहिए। तो पहली वाली मैट्रिक्स में कितने कॉलम है 1 2 3, दूसरी वाली मैट्रिक्स में कितने रोज है 2, इक्वल नहीं है ना, तो a और b की मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, a और b की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 2/3 है यानी 3 कॉलम है, इसमें 2 रोज है, तो पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं दूसरे वाले के रो देखते हैं। ठीक है,
इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। क्या बी और ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ठीक है, अब बी मल्टीप्लाई ए है तो पहली मैट्रिक्स बी हो जाएगी। बी में कॉलम कितने हैं? 2। ए में रो कितनी है? 2। पॉसिबल है पॉसिबल। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे ए बी। अगर हमें ए देखिए और इजीली अगर समझना चाहें तो देखिए ए क्रॉस बी करना था तो पहले ए का ऑर्डर लिखिए कितना है? 2/3। बी का ऑर्डर कितना है? 2/2। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी जिसकी मल्टीप्लाई करनी थी, ए की बी से मल्टीप्लाई करनी थी, तो पहले ए का ऑर्डर लिखा, बी का ऑर्डर लिखा। फिर हम देखते हैं जो ये दोनों पास पास वाले क्या सेम है? केवल हमें इन दोनों से मतलब है, ये पास पास वाले सेम है? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? बी क्रॉस है, यानी बी का ऑर्डर पहले लिखेंगे, 2/2 था। ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों है ऑर्डर लेके, अब इन दोनों ऑर्डर में पास पास कौन है? 2 2। क्या इक्वल है? यानी ये पॉसिबल है आपका। तो समझे, अगर आपको याद नहीं रहे कि किसका रो देखना होता है किसका कॉलम, तो आप सबसे अच्छा मेथड आपको यही है, जिसकी मल्टीप्लाई करना दोनों के ऑर्डर लिखिए पास पास। देखिए जो पास पास वाले आ रहे हैं इक्वल है तो पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम बी क्रॉस ए जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, जो उनकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि कभी कभी हमसे मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है तो हमें चेक करना होता है कि हमारा आंसर जो आ रहा है सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए अगर हम बी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा ना, जो पास पास वाले इनको हटा दीजिए, यानी 2 × 3 आएगा, यानी बाहर बाहर वाले, यानी इसका 2 इसका 3। जो हमारी मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 × 3, 2/3। अब ये हम कैसे देखेंगे? इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए बी क्रॉस है तो पहले बी लिखी जाएगी 2 4 6 7। ठीक है, फिर हम ए लिखेंगे, ए कितनी थी हमारी? 2 3 0 4 6 3 4 6 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी तो ध्यान से करिएगा, पहले हम रो को करते हैं कॉलम से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली रो को पहले कॉलम से, रो पहले आती है, देखिए मल्टीप्लाई में रो पहले आती तो रो से ही होगा, कॉलम से। इस पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रो का यूज होगा, दूसरे वाले के कॉलम से। ठीक है, पहली रो हमारी ये है, पहला एलिमेंट क्या है? 2 2 की इसकी इससे गुणा करिए, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2। पहले की कर दी, दूसरे के दूसरे से, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइएगा, 6 की गुणा 4 से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आ गया एलिमेंट, यानी ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। फर्स्ट रो हमारी तब तक चलेगी जितने इसमें कॉलम है। पहली रो की पहले कॉलम से कर दी, ऐसी पहली रो की दूसरे कॉलम से करिए। पहली रो हमारी 2 और 6 है, दूसरा कॉलम 3 और 6 है, तो 2 की 3 से करेंगे, 2 × 3 प्लस 6 की 6 से करेंगे, 6 × 6। ठीक है, ऐसे ही पहली रो की फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, 2 × 0 प्लस 6 × 3। अब रुक जाएंगे क्योंकि पहली रो की तीनों कॉलम से कर दी, पहले कॉलम से करेंगे पहले इसमें लिख देंगे, दूसरे कॉलम से करेंगे दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तीसरे कॉलम से करेंगे तीसरे कॉलम लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो का काम हो गया पूरा। अब आएगी हमारी सेकंड रो पहले कॉलम से। ठीक है, 4 की गुणा होगी 2 से प्लस 7 की गुणा होगी 4 से। ऐसे ही इस वाली रो की अब दूसरे कॉलम से होगी, यानी 4 की गुणा होगी 3 से प्लस 7 की गुणा होगी 6 से। ठीक है, ऐसी थर्ड से होगी, यानी 4 की गुणा होगी 0 से प्लस 7 की गुणा होगी 3 से। सबको करिए जोड़ के, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो कितना होगा? 7 चौक 28 में 8 जोड़ेगा तो 36, 2 3 6, 6 छंग 36, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 42, 7 छंग 42, 42, 4 3 12, कितना हो जाएगा? 54, 2 की गुणा 0 से होगी 0 हो गया, 6 3 18, 4 की गुणा 0 से होगी 0 हो गया, 7 3 21। तो ये हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई होके।
अब एक बार हम इसका चेक करते हैं ऑर्डर क्या है। तो देखिए 1 2 रो तो इसमें 2 है, कॉलम गिनिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 2/3। अब देखिए हमने तो ऑर्डर पहले ही निकाल लिया था ना मल्टीप्लाई करने से पहले, 2/3 सेम आया है ना। तो अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए ना एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका ऑर्डर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, ऑर्डर चेक करने का मेथड आपको बता दिए कैसे करना है। दोनों के ऑर्डर पास पास रखिए, जो पास पास वाले उनको छोड़ के किनारे किनारे वाला जो आएगा वही आपका ऑर्डर होगा। तो मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, A B C D E F, इसका ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा कितना है, 1 2, तो इसमें रो है, कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 3/3 है। अब इसमें पूछा जाए ए का इस मैट्रिक्स का आपको परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकाला जाए, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज पहले तो डिनोट किससे करते हैं, ए डैश भी बोलते हैं, या ए के ऊपर टी लिख दो, AT। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है सबको चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी ये वाली पूरी रो कॉलम बन जाएगी, पहला ABC, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा DEF। अब इसका ऑर्डर देखिए 1 रो 2 रो 3 कॉलम, कितने होगा 2। यानी अगर हम रोज एंड कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा A डैश, यानी हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। और जो ट्रांसपोज आता है, जैसे हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, तो उसका ऑर्डर जो हमारा मेन ऑर्डर था यानी जो जिसका निकालना था ट्रांसपोज, उसका क्या होता है उल्टा आता है। अगर 2/3 है तो 3/2 आएगा, 2/1 है तो 1/2 आएगा। तो ये तो ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो देख लीजिए। अगर हमारा ए का डैश है, ठीक है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दिया, अब उसका फिर से ट्रांसपोज कर दे, फिर से डैश कर दे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो हमारी ए मैट्रिक्स थी। यानी ए का डैश किया फिर उसका डैश कर दिया, तो जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, अब अगर हमारी कोई दो मैट्रिक्स है, हम उन्हें जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ने के बाद उसका डैश है। ठीक है, अगर हमारी दो मैट्रिक्स ऐड कर रही है, उन दोनों का डैश है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का डैश प्लस बी का डैश इक्वल आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ के उसका उल्टा करें, या फिर पहले ही उसका उल्टा कर लें, दूसरे का भी उल्टा कर दें, फिर जोड़ें, तो दोनों का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारा कोई भी, मान लीजिए के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, और ये क्या है मैट्रिक्स है, अब इसका डैश हो रहा है, तो क्या होगा, जो कांस्टेंट था वो तो ऐसे ही लिख जाएगा के, और जो हमारी मैट्रिक्स थी उसका डैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमारे कोई भी दो मैट्रिक्स की क्या हो रही, गुणा हो रही है, ए गुणा बी, इसका डैश करना है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो जब भी गुणा हो रही है तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो पीछे वाला है वो आगे आ जाएगा, यानी बी डैश इंटू ए डैश, यानी पहले बी डैश लिखो फिर ए डैश लिखो फिर उनकी गुणा करो, तो वही आएगा जो ए बी की गुणा करके उसका उल्टा करोगे। तो ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे दो और मैट्रिक्स है, सममित यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यानी असममित। तो देखिए सममित कब होता है, सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक कब होता है, तो देखिए अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें, अगर ए कोई मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज निकालें, जो ट्रांसपोज भी सेम आएगा, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। असममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, असममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर हम उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज यानी ए डैश करते हैं, और ए डैश का जो मान आता है वो किसके बराबर आता है,
ठीक है, माइनस आग निकाल के ए के ही बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ रहे ना आप। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर हम उसका क्या करा, उसका ट्रांसपोज निकाला। अब ए और ए का ट्रांसपोज में बस केवल माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा क्या है, यानी माइनस उसके आगे आ रहा है, तो क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। और अगर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ए और ए डैश, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिए जो हमने अभी, अगर हमारी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम उनको जोड़ते हैं, ए प्लस बी करते हैं, या फिर उनको ऐसे लिखते हैं बी प्लस ए, तो जोड़ने में तो हम कर सकते हैं, ए प्लस बी कर दो चाहे पहले, चाहे बी प्लस ए, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें हमने घटाया ए में से बी, और इधर हमने घटा दिया बी में से ए, तो क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमारी मैट्रिक्स ए की गुणा बी से हो रही है, और इधर हमने कर दी बी की गुणा ए से, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ था बेसिक जो हमारा मैट्रिक्स का था, जो मैंने आज समझा दिया है। क्वेश्चंस आज हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन अगली क्लास में होगा। आज केवल मैंने जो मेन पार्ट्स थे वो समझा दिए, बस आपका केवल इनवर्स रह गया है। आपका इनवर्स मैं तभी समझाऊंगी जब क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि उसका पूरा प्रोसीजर है जो भी, तभी होगा। अभी बताने में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आज केवल इतना ही समझाया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से समझिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।